उत्तर प्रदेश में होली के दिन जहां राजधानी लखनऊ में बारिश के साथ मौसम ने करवट ली, तो वहीं गुरुवार सुबह ठंडी हवाओं ने माहौल खुशनुमा कर दिया। वहीं फिरोजाबाद में भी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग की माने तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश हो सकती है। पहाड़ों से गुजरने वाले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। ऐसे में मौसम के तेजी से बदलने की संभावना जताई गई है। पश्चिम विक्षोभ के गुजरने के कारण बुधवार को लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में बदली के बादल, उसके बाद में बूंदाबांदी भी हुई और हालांकि इससे तापमान पर कोई खासा असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी कर दिया है कि गुरुवार को इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखेगा। पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। त्रिपुरा में माणिक साहा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद में तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टिपरा मोथा के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देब वर्मा से मुलाकात की। उनसे मुलाकात को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम माणिक और संबित पात्रा समेत बीजेपी की और भी जो बड़े नेता हैं वो उसमें शामिल हुए थे। त्रिपुरा के पूर्व राजघराने के वंशज प्रद्योत देब वर्मा ने बैठक के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। हमने त्रिपुरा के लोगों की समस्याओं के समाधान की भी मांग उठाई है। हमें त्रिपुरा के लोगों के लिए लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक समाधान शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत सरकार एक टीम नियुक्त करेगी और इसके साथ ही प्रद्योत ने यह भी कहा कि पहले लोगों को वह मिलना चाहिए जो वो चाहते हैं। कांग्रेस अब चुनावी मोड़ में आती नजर आ रही है। विधानसभा में हंगामे और विधायक जीतू पटवारी के निलंबन के बाद अब कांग्रेस 13 मार्च को भोपाल में विधानसभा का घेराव करेगी। इसके लिए जीतू पटवारी ने वीडियो जारी कर हर जिले से कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में मौजूद रहने के लिए कहा है। रंग पंचमी के दूसरे दिन भोपाल में होने वाला यह प्रदर्शन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में होने वाला है। विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों को भी ये कहा गया है कि इस प्रदर्शन में पूरी ताकत लगा दें। चुनावी साल में इस बड़े प्रदर्शन में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। ग्रामीण नेताओं को ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए कहा गया है। विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार ने किसानों को झूठे सपने दिखाए हैं। न आय दुगनी हुई, न गेहूं समर्थन मूल्य पर बिक रहा है। अभी ओले गिरने और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसल भी खराब हो गई है। किसानों को भी मुआवजा देना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अमृतसर पहुंची। एयरपोर्ट पर सीएम भगवत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने उनकी आगवानी की। इसके बाद में उन्होंने श्री हरिमंदिर साहब में माथा टेका और राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद मुर्मू का अमृतसर में यह पहला दौरा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से राष्ट्रपति को 2 अलग अलग पत्र सौंपे गए। पहले पत्र में मांग की गई कि जेल में बंद बंदी सिंघों को रिहा किया जाए। दूसरे पत्र में यह मांग की गई कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 2014 एक्ट रद्द किया जाए और एसजीपीसी को तोड़ने की योजना बंद होनी चाहिए। हरियाणा के गुरुद्वारों का प्रबंधक एसजीपीसी के पास ही रहना चाहिए। इसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री दुग्याना मंदिर और श्री राम तीर्थ में माथा टेका और वहीं गुरुवार दोपहर 12 बजे द्रौपदी मुर्मू अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रिक्शा चालक और बस कंडक्टर के बीच में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि साइड देने को लेकर रिक्शा चालक और बस कंडक्टर में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद में दोनों के बीच में मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि रिक्शा चालक जो बस में चढ़कर कंडक्टर को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए नीचे ला रहा है। इस बीच सड़क पर भीड़ लगने से जाम का माहौल भी बन गया था। मामला बढ़ने के बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और जिसके बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर भड़ेसर गांव, जहां पीपल का एक पेड़ मौजूद है। यह पेड़ करीब 5 मीटर से भी अधिक दूरी पर फैला हुआ है। बड़ी बात यह है कि यह पेड़ किसी जंगल में नहीं बल्कि गांव में रहने वाले महात्मा राम पांडे के घर में लगा है। बताया जाता है कि पेड़ काफी पुराना होने के कारण अंदर से खोखला है और अजगर इन्हीं तनों के बीच में रहते हैं। बारिश के मौसम में खोखले भाग में पानी भरता है तब बहुत सारे अजगर बाहर निकलते हैं। इसके अलावा ठंड के मौसम में धूप लेने के लिए भी अजगर बाहर आते हैं।
ऐसे समय में इन अजगरों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि खतरनाक जीव होने के बावजूद भी अजगरों ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि पेड़ पर बैठने वाले पक्षियों और गिलहरी को भी इन्होंने कभी अपना शिकार नहीं बनाया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 9 मार्च को फागुन मंडई के समापन कार्यक्रम में शामिल होने दंतेवाड़ा पहुंचे। इस दौरान कार्ली हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने सीएम का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी भी पहुंचे थे। हेलीपैड पर बस्तर सांसद, विधायक, कमिश्नर समेत आईजी, पुलिस अधीक्षक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम ने अपने दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मां दंतेश्वरी का दर्शन और पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस अवसर पर मंदिर के सेवादारों से भी मुलाकात की। साथ ही फागुन मंडई में ओडिशा, तेलंगाना और दंतेवाड़ा क्षेत्र के लगभग 851 देवी देवताओं के विदाई समारोह में भी शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मुसलमानों में जनसंख्या का वृद्धि दर अन्य मजहबों से ज्यादा होने के कारण संतुलन बिगड़ रहा है। इसके लिए सरकार जो प्रयास कर रही है वह उससे संतुष्ट हैं। वे बृहस्पतिवार को जोहड़ी की बीपी सिंगल इंडोर शूटिंग रेंज पर आयोजित निशानेबाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ने का एक कारण नहीं है, घुसपैठ व धर्मांतरण भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। किसी एक मजहब के लोगों में जल्दी शादी होना और अधिक बच्चे होना समाज के लिए बड़े खतरे का संकेत है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में सीएम योगी सरकार आई है तो घुसपैठ पर रोक लगी है और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बने हैं जो काफी प्रभावी रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान को भी पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उमेश पाल की मां और उसकी पत्नी ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है। परिजनों का कहना है कि हत्यारों पर इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। अतीक अहमद ने योगी मोदी को चुनौती दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतीक अशरफ के पूरे साम्राज्य को खत्म करेंगे, इसका पूरे परिवार को भरोसा है। उमेश पाल की मां शांति देवी ने दूसरे शूटर के एनकाउंटर में ढेर होने की बात पर संतुष्टि जताई और कहा कि अपराध करने वाले हर अपराधी के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री से समय लेकर उनसे मिलने के लिए जाएंगी। वह मुख्यमंत्री से परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाएंगी और अतीक अशरफ की जड़ पर प्रहार करने की मांग करेंगी ताकि इन दोनों भाइयों के अपराध का साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अनियमित कर्मचारियों के बारे में अभी तक विभिन्न विभागों से जो संविदा कर्मी हैं और दैनिक वेतन भोगियों के लिए समिति बनाई गई है। बैठकें हो चुकी हैं, उनसे जानकारी मांगी गई है। अभी तक 34 विभागों की जानकारी मिली है, आधी जानकारी नहीं आई है। कर्मचारी की किस कैटेगरी में भर्ती हुई, क्या पद है, जब तक पूरा डाटा नहीं आएगा उस पर विचार कैसे किया जा सकता है। पूरी जानकारी आएगी तो विचार करेंगे। दंतेवाड़ा रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री बघेल रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की देश भर में होने वाली रैलियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा क्या रैली करेगी उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव हैं और गैर भाजपा शासित राज्यों में पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी आएंगे तो उनका स्वागत है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।